सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस दौर में ये प्रयास किया और साहस दिखाया। और मैं चाहूंगा जो सदन यहाँ बैठा है वो संजय गिरी गोस्वामी जी के सम्मान में एक बार अपना उद्घोष करे, तालियों से वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए। दूसरा, आपके नेटवर्क 10 को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, शुभाशीष देता हूं। पूज्य संतों की उपस्थिति है, जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, हमारे पूज्य हठयोगी जी महाराज, ऋषिश्वरानंद जी महाराज, पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज, सभी जितने भी पूज्य संत यहाँ उपस्थित है। मंच पर जगत गुरु चक्रपाणी नंद गिरी जी महाराज और भी हमारे करोली जी महाराज, हमारे राजू दास जी अयोध्या से आए हैं। तो सबके श्री चरणों में नमन करते हुए दो बातें कहूंगा। पहली बात, आपने दल की बात की। संजय गिरी जी, जब कोई भी दल सत्य और सनातन से दूर हो जाता है तो वह दल नहीं बचता, दलदल हो जाता। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, वो दलदल हो गया। दूसरा विषय, आपने कहा कि मैं वहां पक्ष लेता था। मेरा कर्तव्य था, मैं जिसके साथ हूं उसका पक्ष लेता हूं। मैं आपके साथ हूं, कल भगवान ना करे आप पे संकट आ जाए तो माफ करना, मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। ये मेरा नेचर है, ये मेरी प्रवृत्ति है। और राजनीतिक विरोध होना, राजनीतिक समर्थन होना, ये डिफरेंट पार्ट है। लेकिन सत्ता आना जाना, राज्यसभा मिलना, लोकसभा मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए। लेकिन माफ करना, राष्ट्र और धर्म के सामने सत्ता और संसद ये बहुत छोटा हो जाता है। मतलब आपको लगता है महाराज जी कि वहां पर राष्ट्र धर्म की बात नहीं थी? कांग्रेस पार्टी के साथ में छात्र जीवन से था और जब मेरी उम्र 17-18 साल थी तब से हम कांग्रेस के साथ थे। और उस समय तो सभी दुनिया कांग्रेस के साथ थी। लेकिन वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत अंतर आ गया। वो कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी जो हर सभा की शुरुआत करती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी की कांग्रेस से गिरते गिरते ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस बन गई। तो माफ करना, मैं इस कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता जो राम के साथ ना हो, जो राष्ट्र के साथ ना हो, जो सिर्फ इस देश के विपक्ष के नाम पर, सत्ता के विपक्ष के नाम पर, विरोध के नाम पर सिर्फ मोदी को गाली देने का काम करती हो। उस पार्टी के साथ रहना उचित नहीं था, इसलिए मेरा रास्ता बदल गया। मतलब आपको लगातार लगा कि वहां पर दम घुट रहा है। बड़ा क्लियर शब्द है ये। देखिए, ये है संत संसद। हम लोग बैठे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषयों पे चर्चा करने। मेरा किसी दिन आप पॉडकास्ट करिएगा, इंटरव्यू करिएगा, मुझ पे जितने सवाल हैं आप दागिएगा। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं महाराज जी, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है ना, यहाँ परिवर्तन के लिए ही संत संसद है। इस परिवर्तन को लोग एक्सेप्ट करें कि जब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बदल सकते हैं उस राष्ट्रवाद के लिए, तो फिर बहुत बड़ा संदेश निकल के जाता है। केवल इसलिए मैंने ये सवाल आपकी बात ठीक है, पर मैं आपको टोक रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। मुझ में परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके नजरिया में परिवर्तन हुआ है। मैं कल भी सनातन के साथ था, आज भी सनातन के साथ हूं। आज भी कोई बात अगर गलत उठती है, मैं आज भी इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, मैंने आज तक भाजपा नहीं ज्वाइन की है, कांग्रेस से मुक्ति हो गई है। मेरे लिए इस समय सबसे बड़ा उद्देश्य, लक्ष्य या मोटिव अगर कोई है तो श्री कल्की धाम के निर्माण को पूर्ण करना है। मेरा पूरा फोकस उस पर है संजय जी। और जहां तक परिवर्तन की ही अगर आप बात करो तो उसमें तो आपका भी रोल है परिवर्तन कराने में। मीडिया नहीं, आपका मैं तो पर्टिकुलरली कह रहा हूं। पर एक विषय, अभी मैं गिरिराज सिंह जी को सुन रहा था जी, अभी मैं सतपाल जी को सुन रहा था, और भी कई चीजें बहुत अच्छी अच्छी डिस्कस हो रही थी। मगर एक विषय है कि सत्ता आज है जिनके पास कल नहीं थी, कल जिनके पास थी वो आज नहीं है। लेकिन ये देश रहना चाहिए और बातें सच्ची होनी चाहिए।
संजय जी, आपने जो संसद बुलाई है, संत संसद, इसमें वो बात अच्छी नहीं होती है जो सिर्फ अच्छी लगे, वो बात अच्छी होती है जो सच्ची हो। और सच्ची बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने के बाद या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश की बहुत बीमारियों का इलाज हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज होना बाकी है। महाराज जैसे एक कड़वा विषय इस मंच के समक्ष रख रहा हूं कि गौवध पे प्रतिबंध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, लेकिन गाय तो हमारी माता है। तो अगर हमारी मां को उत्तर प्रदेश में काटा जाए तो अपराध, और आसाम में काटा जाए, सिक्किम में काटा जाए, मिजोरम में काटा जाए, ये अपराध ना। इसलिए राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए गौवध पर कि पूरे भारत में अगर कहीं गौवध होता है तो वो गलत है। अब सवाल इस बात का है कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं, बाध्यता क्या है, ये अलग विषय है। हमारी मांग है, पहली मांग इस संत संसद के माध्यम से मैं करना चाहता हूं, पूज्य चक्रपाणी जी महाराज और राजू दास जी का भी समर्थन चाहता हूं और उनकी राय भी चाहूंगा कि गौवध पे राष्ट्रीय कानून होना चाहिए पहला, और पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। जो भारत में पैदा हुआ है उसे किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, वो भारत में पैदा होना प्रत्येक व्यक्ति, उस सबको समान अधिकार होना चाहिए। ये मेरे दो सुझाव समझो, मांग समझो या प्रस्ताव समझो। महाराज जी, 3 विषय इस संसद के हैं। तीनों विषय मैं आपको बता रहा हूं कि जातिवादी जो जहर है उससे ऊपर उठना है, राष्ट्रवाद की बात करनी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। दूसरा विषय है कि जो धार्मिक पर्यटन है वो आर्थिकी की रीढ़ भी बन सकता है और उससे आर्थिकी बढ़ती है। और जो तीसरा विषय है वो है धर्मांतरण का जो जहर है, उसको लेकर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जो कि यहां प्रस्ताव भी आया है। उस पर आपको क्या कहना है कि धर्मांतरण आखिर होता क्यों है और इसके पीछे क्या साजिश है। तीनों विषय आपके सामने। महाराज संजय गिरी जी, पहला विषय आपका आया जाति को लेके, तो जातिवाद या जातियों के नाम पर समाज का विभाजन देश के खिलाफ है। हमारे, जिस तरह सतपाल सिंह बोल रहे थे, हमारे वेदों में, शास्त्रों में और तमाम धर्म ग्रंथों में मैक्सिमम कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। सोने का काम करने वाला सुनार बन गया, लोहे का काम करने वाला लोहार बन गया। और कितने संत महात्माओं ने, ऋषियों ने ये बातें कही हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। शास्त्र कहता है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्रह्म को जानने वाला यदि ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के घर में अगर कोई गधा पैदा हो गया तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। और अगर क्षत्रिय के घर में कोई डरपोक पैदा हो गया जो छिपकली से डरे, तो वो क्षत्रिय कहां का रह गया। वैश्य के घर में अगर कोई बहादुर व्यक्ति पैदा हो गया, कोई राष्ट्रभक्त पैदा हो गया, युद्ध करने वाला योद्धा पैदा हो गया, तो वो फिर बनिया कहां रह गया। और अगर ब्राह्मण के घर में कोई व्यापार करता है तो वो व्यापारी हो गया, बनिया हो गया। तो प्रश्न है कि जातिवाद हमारे सनातन में नहीं था, लेकिन कुछ विकृतियां आई हैं, उन विकृतियों पर चर्चा करना जरूरी है। जाति के आधार पर भेदभाव ये हमारे समाज को भी कमजोर कर रहा है, और कहीं ना कहीं जाकर जब समाज कमजोर होता है तो वो देश भी कमजोर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक विषय में, ये बड़ा कड़वा विषय है आपने उठाया, कुछ पार्टियां हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये मानती हैं कि सनातन जितना मजबूत होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को अगर खंड खंड करना है, तोड़ना है, तो जातियों के नाम पे तोड़ना ही पड़ेगा। वो जातिवाद को हवा दे रहे हैं। परंतु ये जो यूजीसी का कानून लाने की बात हो रही है, यह भी जातिवाद के जहर को बढ़ाएगा। इसलिए ये यूजीसी का जो कानून है, जो एक समाज को कटघरे में खड़ा करता है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। तो अगर इस देश को ताकतवर बनाना है तो कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, गौवध पे राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, और ये जो जातियों के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वैदिक शिक्षा की बात हुई है महाराज जी, यहाँ पर एक विषय भी रहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ठीक है, आधुनिक शिक्षा लेनी है,
लेकिन जो वैदिक शिक्षा है वो कैसे आगे आए कि जो आज बात करते हैं मंच पर बैठकर सभी लोग कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, तो आम जनमानस तक जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक वो चीज कैसे जाए महाराज जी? अगर इस देश को बचाना है, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, तो प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। और ये जो छोटे छोटे पार्ट में, किसी स्टेट में, किसी जिले में, ये जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चों के दिमाग पर जहर दिमागों में भरा जा रहा है, बच्चों का जो मानसिक पटल होता है वो कोरा कागज होता है। तो अगर 5 साल से 10 साल के बच्चे के मानसिक पटल पर कुछ भी अंकित हो जाता है तो वो फिर आखिरी सांस तक उसी को ही ध्यान में रखता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी बने कि ये जो ईसाइयत को लोग प्रमोट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, आपको परमात्मा की इच्छा से कोई ना कोई जाति मिली, कोई ना कोई गोत्र मिला, कोई ना कोई घर मिला, कोई ना कोई धर्म मिला। तो धर्मांतरण जो है किसी लालच से नहीं होना चाहिए, यह आस्था का विषय है। तो इसके लिए रोकने के लिए ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। एक विषय इंपॉर्टेंट आपने उठाया, धार्मिक पर्यटन का। धार्मिक पर्यटन इस देश, धर्म की नहीं, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज महाकाल का दर्शन करने, भगवान श्री राम की अवतरण स्थली अयोध्या जी का दर्शन करने, मथुरा वृंदावन और वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी, जहां जहां भी जो तमाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वहां भी, और जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, हरिद्वार, तो वहां जितने लोग जा रहे हैं वो आस्था की वजह से जा रहे हैं। वो हिंदू हैं सब, वो सब सनातनी हैं, वो अपना धन खर्च करके जाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार जाते हैं। तो उनसे धन कमा करके सरकार अगर ये चाहती है कि सरकार हिंदुओं से लिए गए धन का इस्तेमाल अपने तरीके से करे, वो तो ठीक है, समझ में आता, लेकिन धार्मिक पर्यटन के ही ऊपर होना चाहिए। अब धन जो है वो हमारा, देने वाले हमारे, और खर्च करने का अधिकार दूसरों का, वो खर्च करें तीसरे पे, तो ये ठीक नहीं है। धार्मिक पर्यटन जो है वो इस देश की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए एक रास्ता है, लेकिन उसके साथ इंसाफ होना चाहिए जी, समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और जितने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर ये अंकुश लगे हुए हैं, इनसे भी मुक्ति होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। किसी चर्च पर भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का दखल नहीं है, किसी दारुल उलूम देवबंद पे नहीं है, किसी भी दीनी एजुकेशंस पे नहीं है। तो ये हिंदू धर्म के तमाम धर्म स्थलों पे क्यों है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जबकि सरकार तो हिंदुओं के दम पर है, सरकार हिंदुओं की मानी जाती है। तो कुछ सवाल सरकार से भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल, और हमें करने चाहिए। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हो सकता है सरकार हमसे नाराज हो जाए, हो सकता है कोई हमसे नेता नाराज हो जाए। और एक पीड़ा और मैं बताऊं, ये संत संसद है, लेकिन संत संसद में मैं स्वामी जी के साथ, मैं इनके साथ, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ, जगत गुरु जी के साथ, मैं करोली महाराज जी के साथ, लोकेश दास बैठे हैं, यतीन्द्रानंद जी बैठे हैं, पूज्य स्वामी संत बैठे हैं। अगर हम आपस में मतभेद रखते हैं तो उसका चिंतन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति यदि हमारे संसद में आता है, हम उसका सम्मान करते हैं, और आपका चैनल उसका सम्मान करना चाहिए आपको, लेकिन संतों की मन की भावना को प्राथमिकता देना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल, और अगर वैसी कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी पहले भी था, अभी भी हूं। एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। आज सभी लोग सार्वजनिक वाहन से गए दिल्ली के अंदर, उसे लेकर भी बहुत सारे लोगों के कटाक्ष हैं कि ये एक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी, उसके बाद चीजें चली कि ये एक प्रोपोगंडा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए संजय जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और विद्वान पत्रकार हैं। हालांकि पत्रकार विद्वान ही होते हैं, लेकिन आप उनमें भी विद्वान पत्रकार हैं।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो मां सीता को नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, और जो महात्मा गांधी अहिंसा की पूजा करते थे उनकी हत्या की गई। गांधी को भी नहीं छोड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं छोड़ा, तो नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी से लोग इतना, जो राजनीतिक दल उनसे नफरत करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के सभी फैसलों का विरोध करते हैं। जबकि सच बात यह है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो ऐसी अपील की है जैसे एक घर का मुखिया करता है। और घर का मुखिया ये सोचता है कि घर किफायत, घर में बचत होनी चाहिए, घर का नुकसान नहीं होना चाहिए, घर में समृद्धि होनी चाहिए, वाहियात खर्चा नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह एक घर का मुखिया सोचता है, उसी तरह प्रधानमंत्री जो है एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, और प्रधानमंत्री देश का मुखिया है। तो अगर देश के मुखिया ने कोई अपील की है, मुझे सुबह पूज्य चक्रमाणी जी महाराज का फोन आया जी कि भाई आज जो है हम लोग ऑटो से चलेंगे, तो मैंने तो एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पर मैंने कहा और कौन कौन चलेंगे? बोले मैं और करोली जी महाराज हैं। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ बैठूंगा ऑटो में? तो इन्होंने कहा तुम्हें हम बीच में बैठा लेंगे, क्योंकि तुम तो पतले दुबले हो, मैं तो भारी हूं। तो सुनिए, हम आए, वो प्रधानमंत्री की नीति का समर्थन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं ऑटो से संभल जाऊं तो मैं 5 दिन में पहुंचूंगा, ये प्रासंगिक नहीं है। बट देश का प्रधानमंत्री यदि कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री अगर देश के हित में कोई बात कर रहा है, तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस अपील का मैं समर्थन करता हूं। महाराज जी, एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है और बहुत सारा समय आज आपका हमने ले लिया है। वैसे तो आज, क्योंकि मैं सबको बता दूं, अभी जो शाम का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। वो रूप शायद बहुत लोगों ने बहुत पहले देखा होगा। तो वो जो भजन संध्या है, आज उसकी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। तो उस भजन संध्या की मूर्तियां सब बैठी हैं और वो भजन संध्या रहेगी। तो वो कहते हैं ना कि जरा दिल थाम के बैठ के रखिएगा, क्योंकि जो अमृत है वो अब मंथन के बाद निकल के आएगा। तो मंथन तो चल ही रहा है, उसके बाद वो अमृत आएगा। तो उस अमृत का भी जो श्रवण पान है वो बटेगा, वो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। क्योंकि मैं कल से प्रार्थना कर रहा हूं महाराज श्री से कि मैंने कहा जरा सा गरम वरम पानी पीते रहना प्रभु, यहाँ सब लोग बड़ी आशाओं के साथ बैठे हैं। और महाराज जी तो सुबह से ही उन्होंने तो त्याग ही कर दिया, भोजन तक नहीं लिया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि शाम को कोई दिक्कत हो जाए, पत्रकार लोग वैसे हैं। तो मैंने कहा आज का शाम की भजन संध्या का जो प्रबंध है वो संतों की ओर से है, मतलब मंथन के बाद जो अमृत है वो तब आएगा, है ना महाराज जी? ये तो राजू दास जी आपकी बात पे बहुत हंस रहे हैं कि देखो यहाँ से पल्ला झाड़ लिया। वो है ना, तुम्हारा चुन तुम्हारा पुण्य। राजू दास जी तो आज क्योंकि सुबह से ही एकदम तने हैं, उन्हीं के पास में आ रहा हूं। लेकिन एक सवाल खाली आपसे ले रहा हूं कि एक संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इस पे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़े विपक्ष की आवाज रही है और लगातार विपक्ष इस पे हमलावर रहा है। देखिए, संतों को बेवकूफ बनाने का एक षड्यंत्र है। जो लोग कहते हैं, मुझे आप बताइए धर्म का मूल क्या है? जो राजनीति के मूल उद्देश्य हैं वही धर्म के, मानव कल्याण, जन उत्थान, जन कल्याण, जन सेवा, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। कोई भी राजनीतिक दल का जरा मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा। सबका साथ सबका विकास, जो पिछड़े हैं उन्हें ताकत दो, जो गरीब हैं उन्हें उठाओ, उनका उत्थान करो, बौद्धिक विकास करो, बौद्धिक चिंतन करो। धर्म का, अब कोई कहता है धर्म का उद्देश्य ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं
कि जिस राष्ट्र में रहते हो अगर उस राष्ट्र को हमारी जरूरत है और राष्ट्र के अंदर चोर डकैत लुटेरे देश को लूट रहे हैं, तो वहां संतों को ये चाहिए कि अपनी बात को रखें। जहां तक सवाल है राजनीति का, तो देश का अगर डॉक्टर चुनाव लड़ सकता है, मास्टर चुनाव लड़ सकता है, एडवोकेट चुनाव लड़ सकता है, इंजीनियर चुनाव लड़ सकता है, व्यापारी चुनाव लड़ सकता है, गुंडा चुनाव लड़ सकता है, मवाली चुनाव लड़ सकता है, माफिया चुनाव लड़ सकता है, शराब का व्यापारी चुनाव लड़ सकता है, तो साधु चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? यह कौन सी बात हुई? और अगर इस बात से कुछ संत महात्मा सहमत नहीं है तो वो उनका विचार है, क्योंकि विचार सबका स्वतंत्र है। मेरा विचार यह है, सुनिए, मेरा विचार यह है, लेकिन इस बात को ऐसा ना लिया जाए। मैं आपके मन से बड़ा साफ कर देना चाहता हूं, आप चाहें तो आपके तो सरकार के अंदर सूत्र हैं, देश की सत्ता में जितने भी लोग हैं, मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया है कि जब तक श्री कल्की धाम के निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आप पूछ सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए। जब 2024 की बात थी तो मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब 2027 है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन 2029 में संभावनाएं हैं, आप मतलब ये मैं मान के चलूं। संजय जी, अगर 2029 का चुनाव आएगा उससे पहले मुझसे बात करोगे, उस समय की मेरी मानसिक स्थिति, परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, कल्की धाम के निर्माण की परिस्थिति क्या होगी, मैं यहां से उठ के जाऊंगा, कल्की धाम पहुंचू ना पहुंचू ये क्या पता, तो मैं 29 तक की गवाही कैसे दे दूं? आपको कैसे वादा कर लूं? आप चाहते क्या हो? मैंने इसलिए कहा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि 24 में नहीं लड़ा, तो उस टाइम की एक मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने अपना निजी विचार प्रकट, एक सकता है। सेकंड, मैंने अपना निजी विचार प्रकट किया है। यदि चक्रपाणी जी ये कहें कि मैं राजनीति में चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा। अगर राजू दास जी कहें तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि साधु होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन साधु होने की सजा भी मत दो। सब लड़ सकते हैं, साधु नहीं। तो साधु करेंगे क्या? खीर पूरी खा के पेट मोटा करेंगे? नहीं, मुझे बताओ, जब साधु राष्ट्र, देश जल रहा है, देश में लूट हो रही है, तो हम बोलेंगे नहीं? देश की संसद में अगर साधु जाते हैं, भाई मैं जिस समय पॉलिटिकल एडवाइजर था प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस में, और आदरणीय राजनाथ सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे, मैं लखनऊ चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन जब प्रियंका गांधी जी और इन सब ने कहा तो मैं लड़ने चला गया। वहां भी ये सवाल आया। उस समय योगी आदित्यनाथ जी उस छोर पे थे, हम इस छोर पे थे, रोज टेलीविजन पे बहस होती थी। उस समय भी कई लोग थे समाजवादी पार्टी के जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पे सवाल उठाए। मैं तो उनका समर्थन नहीं कर सकता था उस समय, मुझे तो योगी जी का विरोध करना चाहिए था। लेकिन मैंने मेरे स्टेटमेंट उठा के देखिएगा, उस समय भी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक साधु मुख्यमंत्री हुआ है, ये हमारे गौरव का विषय है। हाँ, इसमें क्या है? मैं आज भी कह रहा हूं। और संजय जी, आप पत्रकार हैं, कल को आप चुनाव लड़ेंगे, मैं आपका भी समर्थन करूंगा। नहीं, ऐसी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। अगर हो जाए, अच्छा हमारी है, आपकी नहीं है, है? तो क्यों? ये विचार, ये मंथन, ये लगातार जो चल रहा है, ये बहुत बहुत विशेष है। बहुत सारे सवाल लिए हैं, राजू दास जी भी हमारे साथ हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने तो बहुत सारी चीजें आज बताई दी हैं, और मैं चाहूंगा कि अब उनका थोड़ा विश्राम रहे, क्योंकि आने वाला समय जो इस अमृत का है वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर वो इस संसद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं अब यहाँ से आज्ञा चाहता हूँ। बिल्कुल, आप जरा गर्म पानी लीजिए, चाय पीजिए, और अब राजू दास जी की बारी है, राजू दास जी से जरा, और स्वामी जी की बारी है, और करोली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।